हिंद राष्ट्र संघ के उद्देश्य के बारे में कृपया जानकारी दें। हिंद राष्ट्र संघ चर्चा हो रही होगी कि ये नाम क्या है और क्यों है। हम थोड़ा पीछे जाना चाहते हैं। पिछले करीब 20-30 साल से यह जो राजनीति है वो सिर्फ इस देश में जो राजनीति है वो है धर्म, जाति, पंथ उसी पर चलता है या क्षेत्रवाद पर चलती है। हिंद राष्ट्र संघ की राजनीति का उद्देश्य धर्म, जाति, पंथ से हटकर है। बेसिकली मानवता के लिए इसको रखा गया है और हमारी प्रायोरिटी मानवता यानी आम इंसान और देश रहेगा। इसी वजह से हिंद राष्ट्र संघ का गठन किया गया है और यही मतलब है। हिंद मतलब सब लोग समायोजित हो जाएंगे उसमें, जहाँ न जाति का अंतर रहेगा, न धर्म का अंतर रहेगा, न ही क्षेत्रवाद का रहेगा। यही हिंद राष्ट्र संघ है। सर, हिंद राष्ट्र संघ का मतलब क्या है? मुझे क्या डेफिनेशन क्या है? हिंद बेसिकली ये एक नाम है। जैसे समुद्र होता है ना, तो वो जो है वो सबके लिए होता है, वैसे ही ये पार्टी सबके लिए है। क्योंकि इसके अलग अलग मायने निकाले जाएंगे और कई बार बोला जाएगा कि क्या मतलब है, तो इसलिए मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये हम जाति, पंथ, धर्म से हटकर राजनीति करते हैं, इसलिए हमने इसका नाम हिंद रखा है। इसका कोई ये मतलब नहीं है कि किसी जाति से बिलोंग करता है या समाज से बिलोंग करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, या किसी प्रांत से बिलोंग करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ पार्टी का नाम है, क्योंकि पार्टी का नाम अलग अलग तरीके से रखा जा सकता है और ये अच्छा लगता है बोलने में, तो हमने इसलिए इसको रखा है। और यही एक हिंद राष्ट्र संघ का मतलब है बेसिकली, जिसमें सब समाज जो हो जाएं, सबके लिए बराबर का मौका रहे, सब इस देश की तरक्की के लिए आगे आकर अपना योगदान दे सकें। यही है मतलब। सर जी, मैंने सुना है कि इसमें हिंद राष्ट्र जो है संघ है, आपकी इसमें एजुकेशन आएगा सामने, जो कृषि और स्कूलों में जो प्रशिक्षण देना चाहते हैं, आपका उद्देश्य है, तो उसकी थोड़ी सी जानकारी। हाँ बेसिकली आपको, क्योंकि आप बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है और सवाल इसलिए भी अच्छा है कि आपने एजुकेशन पर बात की है। लेकिन हमारा जो मोटिव है एक है कि इस देश में क्राइम अभी बहुत है और क्राइम कौन कर रहा है, जो क्राइम को कैसे कम किया जाए, कौन कर रहा है ये सबको पता है, कैसे कम किया जाए उसके लिए एजुकेशन है। और उसके लिए हमारे पास 3 प्लान है। एक बच्चों के लिए जो नई जनरेशन है हमारी, क्योंकि नई जनरेशन इस देश का धरोहर है। उसको धरोहर इसलिए हम कहना चाहते हैं कि वो उस चीज़ को आगे चल के उनको लीड करना है इस देश को। वही हमारे इंजीनियर होंगे, वही हमारे IAS PCS होंगे, वही हमारे नेता होंगे। तो उनको एक बेहतर एजुकेशन मिले और वो एक अच्छे माइंडसेट के साथ आएँ। तो उसके लिए हमारे पास एजुकेशन है जिसमें हम काम करेंगे। किसानों के लिए हमारे पास है जिसमें हम किसानों के लिए काम करेंगे। वो क्योंकि अभी जो जितना फर्टिलाइजर का यूज हो रहा है वो सिर्फ प्रोडक्शन तो दे रहा है लेकिन आपको बीमार भी कर रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसमें हम एक ऑर्गेनिक या जैसे कहते हैं हमारा एक प्रोग्राम है किसानों के लिए, हम वो लेकर आएंगे। और इसके साथ साथ हमारा एक उसमें मेडिकल के लिए भी है, क्योंकि अभी एलोपैथी बहुत अच्छा कर रही है, देश में अच्छी चीज़ें हैं लेकिन उनको और बेहतर करने की ज़रूरत है। क्योंकि हम 140 करोड़ हो गए, तो 140 करोड़ लोगों के लिए ज़रूरत है कि बेहतर मेडिकल फैसिलिटीज़ मिले, तो उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। तो हमारा मेन फोकस जो है एजुकेशन, किसान और स्वास्थ्य रहेगा। जी धन्यवाद। थैंक यू। मैं वैशाली सावरकर, सोहम न्यूज़ के लिए वरुड से।